तो हम आज की अपनी वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर, विजिबल है। यस सर। जी चलें, विजिबल है। जी ठीक है। तो आज की जो हमारी वर्कशॉप का सिंपल टाइटल है ना, वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गिटहब, और हम अपनी रीडमी फाइल को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। ये है आज की हमारी सिंपल वर्कशॉप का टाइटल, ठीक है। तो आज की हम वर्कशॉप पे कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ गिटहब, ठीक है, कि गिटहब क्या है और इसके अंदर जो सेक्शन वगैरह होते हैं वो क्या है, ठीक है। और हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गिटहब, और हम अपनी रीडमी फाइल बनाएंगे अट्रैक्टिव सी गिटहब पर। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि वेबसाइट को या पेजेस को गिटहब पर कैसे लाइव करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे शॉर्ट से इंट्रोडक्शन से। सो आई एम मोहम्मद अरहम and I am a full stack developer. I participated in more than 5 international hackathons, and मैंने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में थर्ड पोजीशन भी सिक्योर की हुई है। इसके अलावा मैं आई कोड गुरु पे मोटिवेटर भी हूँ, और मैंने एक रिमोट इंटर्नशिप भी गेन की है विद द हेल्प ऑफ हैकाथॉन। तो ये मेरा आज का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशॉप को। तो सबसे पहले मैं अपनी गिटहब प्रोफाइल खोलता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं गिटहब के ओवरव्यू की तरफ से कि गिटहब असल में है क्या। तो गिटहब एक वर्जन कंट्रोल टूल है जो हमारे कोड को सेव करता है फ्यूचर यूज़ के लिए, और हम अपने कोड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं गिटहब से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गिटहब में यहाँ पर 5 सेक्शन बने होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन होता है ओवरव्यू का, जिसके अंदर हमारी सारी रीडमी फाइल आ रही होती है। लाइक आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी सारी रीडमी फाइल शो हो रही होती है। और उसके बाद सेक्शन आता है रेपोजिटरीज का, ठीक है। इसके अंदर हमारी सारी रेपोजिटरीज होती हैं, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है या हमने कहीं से फोर की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी रेपोजिटरीज शो हो रही होती हैं। उसके बाद बारी आती है प्रोजेक्ट वाले सेक्शन की। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में जो भी हमने मतलब किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया होता है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पैकेजेस वाले सेक्शन की। यहाँ पर गिटहब वो पैकेजेस शो हो रहे होते हैं जो हमें गिटहब प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ पर हमें शो हो रहा है डोकर, रूबी जेम्स, npm, ठीक है। और लास्ट वाले सेक्शन है स्टार्स का, ठीक है। स्टार्स वाले सेक्शन में हम हमें वो रेपोजिटरी शो हो रही होती हैं जिनको हमने स्टार किया होता है। क्योंकि लाइक जब हम किसी मतलब प्रोफेशनल बन जाते हैं तो हम रेपोजिटरीज को पोस्ट नहीं करते, हम उनको स्टार कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए। लाइक अगर मुझे कोई रेपो पसंद आई है, वो ई कॉमर्स ऐप की है, तो मैं मतलब मुझे पता है कि मैं इसको फ्यूचर में कहीं यूज कर सकता हूँ, तो मैं उसको सिंपल स्टार कर लेता हूँ, और तो फिर वो मुझे यहाँ पर शो हो रही होगी। लाइक मैंने तीन रेपोस को स्टार किया हुआ है, एक रिएक्ट नेटिव वाली को, एक चैट टैब वाली को। तो मतलब जो जो आप करते हैं ना रेपो स्टार, वो आपको यहाँ पर शो हो रही होती है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये फॉलो में और स्टार में क्या फर्क है? इसमें फॉलो में और स्टार में, फॉलो करने में। ठीक है, फॉलो मतलब जैसे हम जैसे सिंपल इंस्टाग्राम वगैरह पे हम किसी को फॉलो नहीं कर देते, तो मतलब उसके हमारे यहाँ पर वो शो होने लग जाता है जिसको हमने फॉलो किया होता है। लाइक मैंने फॉलोइंग 8 लोगों को फॉलो किया हुआ है, तो वो मुझे बस यहाँ पर शो हो रहा होता है उनकी प्रोफाइल। लेकिन स्टार हम करते हैं रेपोजिटरीज को, ठीक है। हम फॉलो करते हैं गिटहब आईडी को, प्रोफाइल को, और स्टार पे हम जिस रेपोज को करते हैं ना स्टार, वो हमें यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है। लाइक यानी कि हम रेपो को हम स्टार कर सकते हैं और प्रोफाइल को हम फॉलो कर सकते हैं, लाइक जी इंस्टाग्राम। जी बिल्कुल। जी चलें, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ये बनी हुई है, ये रीडमी आपसे सीखते हैं इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं गिटहब के ओवरव्यू की। जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन आता है ना, वो होता है अबाउट का। लाइक जैसे हमारे व्हाट्सएप पर अबाउट शो नहीं हो रहा होता कि हमने लिखा होता है, तो वैसे यहाँ पर हमारे आ रहा होता है अबाउट लिखना। जैसे मैंने लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और ये मतलब अपना मैंने अबाउट लिखा हुआ है, तो आपने ये मतलब बड़ा अच्छा सा लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने आपकी बारी आती है सोशल लिंक की, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने सोशल लिंक लगाए होते हैं। लाइक मैंने अपने पोर्टफोलियो का लगाया हुआ है, लिंक्डइन का लगाया हुआ है, लिंक्डइन का। आप यहाँ पर कोई भी अपना सोशल लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। लिमिट होती है आई थिंक 5 की, तो आप अपने 5 सोशल लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है अचीवमेंट्स की, ठीक है। ये वो अचीवमेंट्स होती है जो हमें गिटहब की तरफ से मिली होती है। लाइक ये अगर हम पुल शार्ट की बात करें, तो जब मैंने अपनी पहली मेरी जो पुल रिक्वेस्ट थी वो मर्ज हो गई थी, तो तब मुझे ये बैच मिला था। ऐसे अगर हम इसकी बात करें
तो मेरी एक रेपोजिटरी है जो लोगों ने बड़ी पसंद की थी और मुझे 17 स्टार्स मिले थे। ठीक है, तो ये मुझे तब मिला था। अगर आप अब देखना चाहते हैं कि ये सारे हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ ट्विटर। तो यहाँ पर एक रेपो आएगी। ठीक है, आप यहाँ पर जाके इनको देख सकते हैं कि मतलब कैसे हम बैच को क्लेम कर सकते हैं। वो सारी डिटेल होगी, जो जो आपको मतलब बैच है ना गिटहब पर, वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बारी आती है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स के अंदर आपने मतलब जिन जिन आप मतलब जो आपको बैजेस मिले होते हैं, लाइक प्रो का बैज, या आप जिस मतलब प्रोग्राम के मेंबर होते हैं, वो यहाँ पर शो हो रहा होता है हाईलाइट्स में। ठीक है, और लास्ट में सेक्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन का। लाइक अगर ये मैं बात करूँ ना ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इन सब ऑर्गेनाइजेशन में ना मैंने इनका इशू ओपन करके ना इनके इशू सोल्व किए थे। तो फिर मुझे यहाँ पर उनका मतलब बैन मिल गया था ऑर्गेनाइजेशन का, और मेरे यहाँ पर मतलब वो शो होने लग गया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा जी, हीरा मैम, हीरा आपने हैंड रेज किया होगा। सर मैंने ये पूछना था कि आपके पास तो इतना कुछ है दिखाने के लिए, तो आप शो कर रहे हैं, तो हम जो बिगनर्स है वो क्या करेंगे? मैम ये मैटर नहीं करता। जब आप मतलब अपने गिटहब फाइल पर कोड, गिटहब प्रोफाइल कोड पुश करना लग जाते हैं ना, तो आप आराम आराम से खुद ही स्किल गेन करने लग जाते हैं। लाइक अगर जब मैंने अपना मतलब गिटहब पर कोड पुश किया, तो मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जो सिंपल मेरी प्रोफाइल थी ना, वो ऐसी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, वो बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल सेम ऐसे थी। तो फिर आराम आराम से आप खुद ब खुद स्किल गेन करते हैं। लाइक अगर आपको कैनवा भी आता है ना, तो आप कैनवा भी स्किल में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बात करें ना ये इश्यूज वगैरह के, ये आप आराम आराम से खुद ही सीखने लग जाते हैं। लाइक जब मैंने शुरू किया, तो मैंने कौन सा स्टार्टिंग में ये सारा सोल्व कर लिया था। मैंने तकरीबन कोई 4-5 महीने बाद किया था ये सब कुछ सोल्व। तो आराम आराम से आपको ये खुद ही मतलब पता चलने लग जाता है। ठीक है। सही। अच्छा, ये आपके 6 मंथ्स का है सारा, ये जो आपने किया हुआ है, और आप साथ साथ ही इसको अपलोड करते गए हैं इस तरह? जी मैम, मैं रोज ब रोज मतलब आपको मैं आगे बताता हूँ ना, तो मैं रोज कोड पुश करता हूँ। मतलब मैंने एक छोटा सा भी काम किया है ना, तो मैं उसको गिटहब पर पुश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा कोड सेव भी हो जाता है और लोगों को पता भी चलता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। सही, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी ठीक है। तो उसके बाद हमारी बारी आती है पिन सेक्शन की। ठीक है, इसके अंदर हमारी वो रेपोज शो हो रही होती हैं जो हमने पिन की होती है। मतलब जो हमें लग रहा है कि ये मेरे रेपो अच्छी है, तो हम उसको पिन कर देते हैं। ठीक है, लाइक मैंने एक बैकएंड डेवलपमेंट की हुई है, मतलब पिन अपनी मतलब मैंने अपनी रीडमी फाइल पिन की हुई है, मैंने जावा डीएसए की हुई है। तो आप यहाँ पर अपनी पिन कर सकते हैं रेपो। मैक्सिमम रेंज होती है पिन करने की 6। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इस ग्राफ की। ये जो ग्राफ है ना, जो ये ग्रीन डॉट्स हैं, ये शो करते हैं कि आपने कितने कमिट्स किए हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर शो हो रहा है कि मैंने 1605 मतलब इतने मैंने कंट्रीब्यूशन की हुई है लास्ट ईयर में। ठीक है, तो मतलब अगर देखें तो मैंने कल की है 18 कंट्रीब्यूशन। तो मैंने ये कहाँ पर की हुई है, ये बताता है, ये टोटल बताता है कि मैंने यहाँ पर ये इतनी कमिट्स की हैं, यहाँ पर मैंने इतनी कमिट्स की हैं। तो जो ये ग्रीन डॉट्स होते हैं, ये शो करते हैं कि भाई आपने कितने कमिट्स कहाँ की हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बारी आती है ग्राफ की। तो ग्राफ में ये शो कर रहा होता है कि आपने कितने परसेंट रेपोज में कमिट किया हुआ है, कितने परसेंट आपकी पुल रिक्वेस्ट है, कितने परसेंट आपके इश्यूज हैं। लाइक मैंने 97% रेपोज में कमिट किया हुआ है, 2% मेरी पुल रिक्वेस्ट है, और 1% मैंने इशू सोल्व किए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया कि मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन में इशू सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो ये था गिटहब का ओवरव्यू। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो फाइनली पूछ ले। अच्छा, एक चीज बताइएगा, यहाँ पे कोई वेब डेवलपमेंट का ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है ये बनाने के लिए? क्योंकि मैं ये फैंसी टेक्स्ट वगैरह आपके देख रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा नहीं, अगर आपको बेसिक HTML, बेसिक CSS आती है ना, तो आप सिंपल अपनी रीडमी फाइल बना सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको मतलब नहीं ना इतना आइडिया रीडमी फाइल बनाने का, तो जब आप अपनी मतलब रीडमी फाइल बनाने लगते हैं ना, जब अपने बनाते हैं, तो आपको सजेस्ट करता है कि आप यहाँ पर ये वाले सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर सिंपल HTML आती है ना, बिल्कुल सिंपल सी, तो वो आप मतलब उससे आप अपनी रीडमी फाइल बना सकते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ सिंपल टेबल बनाए हैं, हेडिंग्स लगाई है, ये इमेजेस लगा दी हैं। तो मतलब कुछ भी नहीं मैंने इतना किया हुआ। और जो ये आप ये देख रहे हैं, ये हमें API प्रोवाइड करती है गिटहब, तो हमने वो बस यहाँ पर कॉल करनी होती है। ये भी API ही है। ठीक है। हूँ। जी सर, ठीक।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडमी फाइल बनाना, बाद में हम इसकी इंपॉर्टेंस और एंकर पेजेस को लाइक करना सीखेंगे। तो अगर आप जब आप मतलब अपनी रीडमी फाइल करते हैं, अपनी गिटहब प्रोफाइल बना लेते हैं, तो आपको कुछ ऐसी शो हो रही होती है जिसके अंदर अभी अभी आपने कुछ भी नहीं किया होता, ठीक है। तो उसके बाद आपने आना है रेपोजिटरीज के सेक्शन में, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर आगे आपने न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो भी मतलब आईडी का नेम है ना, जो भी आपकी आईडी का नेम है, जो आपने अपनी आईडी का नेम रखा हुआ है वो यहाँ पर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिख दिया तो देखिए वहाँ पर आपको शो होने लग जाता है कि अरहम अंसारी 27 इज अ स्पेशल repository that you can add to a that you can use to add a readme.md to your GitHub file. Make sure it's published and initialize with a readme, ठीक है। तो ये आपको शो करने लग जाता है कि ये एक स्पेशल रेपोजिटरी है जो आपकी गिटहब पर शो हो रही होगी, मतलब ये आपकी रीडमी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेट कोई भी नहीं रखता क्योंकि आपने अपनी शो करवानी होती है लोगों को। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि ये आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये रेपो में है क्या। लाइक अगर मैं लिखूँ दिस इज माई रीडमी फाइल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, दिस इज माई रीडमी फाइल। उसके बाद आपने यहाँ पर आके इसके ऊपर टिक करना है ऐड आ रीडमी फाइल, और यहाँ पर आपने क्रिएट रेपोजिटरी कर देनी है। तो यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल आने लग गई है। लाइक ये देखें, वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ पर शो हो रही है, दिस इज माई रीडमी फाइल, और ये हाइलाइट खुद ही आ गए। उसके बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए हमारी वो जो रीडमी फाइल थी वो शो होने लग गई है, ठीक है। एक तो चीज थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये जब हम रेपो का नेम बना रहे होते हैं तो ये उसमें जो ये बताता है कि ये अवेलेबल है, उससे इसका क्या मतलब है? ये यानी कि ओवरऑल सबकी रेपोज को देख के कहता है कि अवेलेबल है, या सिर्फ हमारे अंदर ही देख रहा होता नहीं, ये सिर्फ आपकी गिटहब प्रोफाइल पर देख रहा होता है कि है? यानी आपके कि मतलब आप, जी जी, मेरे पास उस नाम से अगर कोई रेपो पहले मौजूद है तो ये नहीं बनाने देगा, इस तरह से? जी बिल्कुल ऐसे ही। चलो, थैंक यू। जी। उसके बाद ये देखें जो हमने मतलब वहाँ पे बनाया था वो यहाँ पर रीड में हमें शो होने लग गई है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था वो हमें कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं, ये देखें वो हमें खुद ही सजेस्ट करते हैं, उन्होंने यहाँ पे कमेंट आउट किया हुआ है, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है आर सम ऑफ आइडियाज टू गेट यू स्टार्टेड। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर मैं आपको रीडमी फाइल बनाने से पहले आइडिया दूँ, तो बेसिकली जो हमारी रीडमी फाइल होती है ना, इसके अंदर हम जो मेन हमने सेक्शन बनाने होते हैं वो 4 बनाने होते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन तो इसेंशियल होते हैं बनाना। उसके अलावा आप पर डिपेंड करता है आप जितने मर्जी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इसेंशियल सेक्शन है वो है अबाउट मी का, मतलब इसके अंदर आपने अपने बारे में लिखना होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। आप इसको मतलब कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, लाइक मैंने पैराग्राफ यूज किया हुआ है, आप लिस्ट भी कर सकते हैं, कि आप पर डिपेंड करता है, कोई भी मतलब फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर अब फॉर्मेट यूज किया पैराग्राफ का, यहाँ पर मैंने अपनी लिस्ट में बना के अपना सारा कुछ बता दिया। आप ये ना भी बनाए, आप तो यहाँ पर लिख दें हेलो आई एम मोहम्मद अरहम, तो यहाँ पर आके अपना मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं वर्किंग एज अ स्टैक इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पर मतलब मॉडरेटर हूँ, तो जो भी आपको मतलब है आपका इंट्रोडक्शन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो है स्किल सेट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपने बड़े ध्यान से बनाना होता है। आपने ऐसा बनाना होता है कि मतलब अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे, ठीक है। और आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन बनाने के बाद ना डायरेक्ट स्किल सेट का सेक्शन बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप मतलब कोई भी प्रोफेसर या कोई भी मतलब क्लाइंट आके आपकी गिटहब फाइल देखे होगा ना, उसको आपका आपकी स्किल सेट से मतलब होता है कि आप किन किन टेक स्टैक्स में काम कर रहे होते हो, तो मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन के बाद फौरन अपना स्किल सेट बनाना है। उसके बाद आपने लगाना है अपना बनाना है कनेक्ट विद मी का सेक्शन, जिसके अंदर आपने अपने सारे प्रोफेशनल सोशल लिंक लगाने हैं। ये नहीं कि आपने मतलब फेसबुक का भी लगा देना, इंस्टाग्राम का भी लगा दिया, आपने अपने सारे प्रोफेशनल लिंक लगाने हैं। लाइक मैंने लिंक्डइन का लगाया हुआ है, इसका अपना पोर्टफोलियो का लगाया हुआ है, उसके अलावा मैंने यहाँ पर ईमेल का लगाया हुआ है। तो ये आपने मतलब बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है गिटहब स्टैट, ठीक है। गिटहब स्टैट में आपने मतलब अपना वही शो करवानी होती है, स्टीक शो करवानी होती है आपने अपने मतलब जो आप जिन जिन आपने मतलब आपकी रेपोज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज़ की होती हैं वो यूज़ कर शो करवानी होती हैं। तो ये 4 सेक्शन इसेंशियल होते हैं। बाद में आप मतलब जो मर्जी करवा दें आप, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर करवा दिया कि मैंने इतने इंटरनेशनल हैकाथॉन कंप्लीट किए हुए हैं, आप इसकी जगह आपने मतलब मैट्रिक्स भी शो करवा सकते हैं, आप ये भी शो करवा सकते हैं कि मैंने मतलब इतनी पुल रिक्वेस्ट ओपन की हुई है, तो इतनी मर्ज हुई है, इतनी नहीं हुई। जो आपकी मतलब और रेपोज आपको अच्छी लगती है आप उनका यहाँ पर लिंक लगा कर टेबल बनाकर शो करवा सकते हैं, ये सब कुछ यूज। लेकिन जो फोर्थ सेक्शन है ना वो एसेंशियल होते हैं, एक इंट्रोडक्शन का, एक स्किल सेट्स का, एक कनेक्ट विद मी का, और लास्ट में गिटहब स्टेट्स का, ठीक है।
क्लियर है? चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडमी फाइल बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लाइक हम सिंपल यहाँ पर जो लिख रहे होते हैं ना, वो हम लिख रहे होते हैं, जो कोड लिख रहे होते हैं वो सिंपल HTML का होता है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो H1 मैंने यहाँ पर टैग लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, आई एम आई एम मोहम्मद अरफन, ठीक है। मैंने ये लिख दिया और इसको मैंने यहाँ से कमिट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आ गया हेलो आई एम मोहम्मद अरफन, ठीक है, और नीचे वो आ गया। तो उसके बाद सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना, जैसे मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम फ्रेंडली। ये आपको खुद ही जो है ना गिटहब सजेस्ट करता है। अगर अगर सजेस्ट नहीं भी करता ना, तो आप ऐसा कर लें कि आप यहाँ पर आकर वो लगा लें और शुरू कर लें, ये मतलब स्लैश, वो स्लैश कह रही है। तो मतलब ये आप लगा लें, पता नहीं क्या कहते हैं, और यहाँ पर आके अपना मतलब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये आपको ऐसा लिस्ट ही शो होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो गिटहब है ना, ये आपको भी सजेस्ट करेगी। तो उसके बाद हमारे पास आता है आई एम करंटली वर्किंग ऑन गिटहब रीडमी फाइल। आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, रीडमी फाइल। मतलब जो भी आप मतलब करंट कर रहे हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम करंटली लर्निंग, आप क्या टाइम लर्न करने में टाइम लर्न कर रहा हूँ गिटहब पर, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिखना है आई एम लुकिंग कोलैबोरेट ऑन अदर क्रिएटर्स, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है ये है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा ये बिल्कुल भी ये नहीं, मेरा बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ पर बिल्कुल चेंज है, लाइक हैकाथॉन विनर एट द रेट लैब लैब करंटली वर्किंग एज अ मस्टैक इंजीनियर। लेकिन ये आपको वो आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको राम राम से कोई पता चलेगा कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है। मैं आपको एंड पर एक बता दूंगा, मतलब तो आप वहाँ जाकर आप गिटहब की रिव्यूज चेक कर सकते हैं और फिर उनको मिलाकर अपनी रेडमी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक आई एम लुकिंग फॉर हेल्प विद अदर डेवलपर्स, ठीक है। उसके बाद आस्क मी अबाउट गिटहब, हाउ टू रीच मी, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे कि पता है कि उसके अंदर HTML के अंदर एक टैग होता है एंकर टैग, जिसके अंदर हम लगाते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल वो यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने अपना लिंक दे देना है अपनी ईमेल का। लाइक ईमेल का देना चाहें ईमेल का दे सकते हैं, अगर आप अपना लिंक्डइन का देना चाहिए चाहें तो लिंक्डइन का दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ना ईमेल का लिंक ही यूज होता है। लाइक मैंने यहाँ पर अपने ईमेल का लिंक दे दिया और प्रोनाउंस में मैंने दे दिया ही इज हिम, ठीक है। और फन फैक्ट लाइक आई एम वेरी फनी, तो ये हमने लगा दिया। और यहाँ पर जब हमने कमिट किया तो वो यहाँ पर वैसे शो होने लग गया है, ठीक है। तो लाइक आई एम वर्किंग करंटली वर्किंग ऑन रीडमी गिटहब रीडमी फाइल, और आई एम करंटली लर्निंग गिटहब आई एम लुकिंग टू कोलैबोरेट ऑन अदर क्रिएटर्स। यहाँ पर आप यहाँ पर वो शो नहीं हुआ, चेक करते हैं क्या मिस्टेक है। ईमेल, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वो लगाना है, नाम नहीं कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखें वो शो हो रहा है, और अगर हम इसको क्लिक करेंगे ना तो ओके। आई थिंक यहाँ पे href की जगह मेल टू आएगा, ताकि वो उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर दे। ओके सर। नो सर। सर इसकी जगह एक और यूज हो रहा होता है, मतलब इसके अंदर गिटहब के अंदर ही होता है। तो वो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमने ये जो होती है ब्रैकेट्स, कली ब्रैकेट्स, वो यूज करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं जो भी हमने मतलब शो करवाना होता है। लाइक मैंने यहाँ पर शो करवाना है ईमेल, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और इसके अंदर हमने मतलब जो भी लिख लगाना है वो हम लगा देते हैं। लाइक मैंने लगाना है अरहम9610@gmail.com। तो लेट्स सी, जी ठीक है, इसको हम ना बाद में आप स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा जो उसका सिंटैक्स होगा। अभी जी आगे ठीक है चलते हैं। सर। जी ठीक है सर। तो ये हमारा अबाउट सेक्शन यहाँ पर हो जाता है क्लियर। उसके बाद हमारी बारी आती है स्किल्स के सेक्शन की, ठीक है। तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं H1 टैग।
लेकिन अगर हम H1 टैग की बात करें ना, तो इसके अंदर गिटहब हमें एक और प्रोवाइड करता है, हैश टैग। इससे भी हम हेडिंग लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से H1 रिमूव करूँ और यहाँ पर मैं हैश टैग लगा दूँ, तो यहाँ पर सिंपल वही काम करेगा जो हमारे लिए H1 कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मतलब लाइक जैसे होते हैं H1 से H6 तक हमारे पास टैग्स होते हैं HTML में, ऐसे ही हमारे पास गिटहब में होते हैं, लाइक हैश, फिर डबल हैश, ट्रिपल हैश, तो वो मतलब हेडिंग्स के लिए ही यूज होते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पर अब लगाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट, लाइक मैंने लिख दिया थोड़ी स्किल सेट, स्किल सेट। ठीक है, उसके बाद अब मैंने यहाँ पर अपने स्किल सेट को यूज करवाना है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर एक टेबल लूंगा HTML का ही। ठीक है, मैं यहाँ पर टेबल लेता हूँ HTML का, और उसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ अपनी TR को, अपनी रो को। ठीक है, सिंपल ही HTML का कोड है, इसके अंदर हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। और यहाँ पर हम अपना कॉलम स्टोर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर अपने स्किल सेक्शन को शो करवाना है। इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है। लाइक आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। लाइक अगर हम मैं लूँ एच टी एम एल इमेज में लूँ। ठीक है, और ये हमारे पास इमेज आ गई। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से सिंपल उसका कॉपी इमेज एड्रेस करना है। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस किया, हम यहाँ पर वापस आए, यहाँ पर हमने एक टैग लिया IMG का। ठीक है, यहाँ पर हमने IMG का टैग लिया और उसके अंदर हमने SRC के अंदर उसको प्रोवाइड कर दिया सिंपल। और हम अगर इसको कमिट करें तो लेट्स सी क्या बनता है। तो ये हमें वहाँ पर इमेज शो होने लग गई है। ठीक है, हम इसकी विड्थ और हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, अगर मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, हम यहाँ पर वापस आते हैं और हम इसके मतलब एक विड्थ कर देते क्वेश्चन हैं। है जी सर। सर, ये टैग TRTD ये किसको रेफर कर रहे हैं? ये सिंपल हम यहाँ पर HTML का हमने टेबल लिया होगा है। ठीक है, तो HTML के अंदर हमारे पास टेबल का होते हैं, जिसके अंदर हम जो TR है ये शो कर रही है रो को, और जो ये TD है ये शो कर रही है कॉलम को। हमने एक टेबल लिया है जिसके अंदर हमने एक रो के अंदर इस कॉलम को स्टोर करवाया है। ठीक है ओके सर। जी। ठीक है, और हम यहाँ पर इस इमेज की विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कर दूँ 200 px, और लेट्स सी, तो आई थिंक 200 पिक्स थोड़ी सी, हम इसको और कम कर सकते हैं, 100 कर देते हैं। और हम इसकी हाइट को भी यहाँ पर कम कर सकते हैं। लाइक हाइट का टैग लिया और उसके अंदर हम इसकी हाइट भी कर दी 100 px। तो वो देखें वो कम हो गया है। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब अपनी इमेज को यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब इमेज यहाँ से उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी उठा सकते हैं, वरना आप अपनी मतलब गिटहब की रीड में जो है वहाँ पर अपलोड करके वहाँ से भी उठा सकते हैं। लाइक अगर मैं करूँ यहाँ पर ऐड फाइल, अपलोड फाइल, सिंपल अगर आपने मतलब सिंपल यहाँ पर अपलोड करनी है तो चूज योर फाइल्स। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि मतलब कोई भी सिंपल इमेज ले लेता हूँ। हमारे फिर से लाइक मैंने ये वर्कशॉप की ले ली इमेज और उसको मैंने यहाँ पर पुश कर दिया और इसको कमिट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर वो इमेज आती है। ठीक है, workshop.jpeg। तो अगर इसको आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर शो हो गई है। तो आप यहाँ पर क्लिक करें और वही कॉपी इमेज ड्रैग सिंपल, और यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ एक और इमेज का टैग लूँ। ठीक है, लाइक एक और TD बनाता हूँ उस रो के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ IMG टैग, और यहाँ पर ऐसा के अंदर वो इमेज का लगा देता हूँ। और अगर हम कमेंट करें तो देखिए वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अब मुझे इसकी उधारी सी बात है, वो विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैं यही करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मतलब आप अगर वहाँ से भी लगा सकते हैं, वहाँ से नेट से उठा के, लेकिन नेट से उठा के में ये नुकसान होगा कि वो इमेज वहाँ से कभी भी खत्म हो सकती है। तो इस वजह से हम वहाँ से नहीं उठाएंगे, हम यहाँ पर अपलोड करके अपने मतलब वहाँ से डाउनलोड करके अपनी
रीडमी फाइल में अपलोड करके लगाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये शो हो रहा था। तो ऐसे हम अपने स्किल सेक्शंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इमेजेस नहीं यूज़ करनी तो इसके अलावा आप आइकन्स भी यूज़ करते हैं। हमारे पास एक मतलब वेबसाइट होती है वेक्टर लोगो डॉट सून्स के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास सारे लोगो प्रोवाइड होते हैं। तो हम यहाँ से भी लोगो उठा के उनका लिंक वहाँ पर लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं लगाना चाहता हूँ HTML का, ठीक है, तो हम सर्च करते हैं। आंसर जो अभी रीडमी फाइल बना रहे होते हैं हम, तो सिर्फ जो रेपोजिटरी में हमने प्रोजेक्ट अपलोड किया उसके अकॉर्डिंगली स्किल सेट बनाना होता है कि ओवरऑल बनाना होता है स्किल सेट अपना? नहीं, हमने ओवरऑल बनाना होता है। लाइक अगर हम बात करें तो मेरे मेरे सेक्शन में, तो मैंने इसके अंदर इसका कोई भी अपलोड नहीं किया प्रोजेक्ट स्टैक ओवरफ्लो का या डिस्कोड का। ये सिर्फ मतलब ये भी आपके स्किल सेट्स नहीं आते हैं ना, क्योंकि आपको इनको यूज़ करना होता है। तो हम इसको भी लगा सकते हैं। लाइक अब हम बात करें फिग्मा का, मैंने फिग्मा का यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट अपने रेपोजिटरी में अपलोड नहीं किया होगा, लेकिन आपको वो यूज़ करना आता है, तो आप स्किल सेट में वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो वेट। फिर जब तक ये लोड हो रही है हम आगे देख लेते हैं। तो ऐसे हम लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो मैंने यहाँ पर लगा दिया हेलो भाई मोहम्मद अरहम। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं हैश टैग, मैंने आपको बताया हैश टैग से। ठीक है, लाइक अबाउट मी। ठीक है, तो जब आप इसको कमेंट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं हाय हेलो आई एम मोहम्मद अरहम एंड अबाउट मी। तो ये मतलब हैश टैग से भी आप यहाँ पर अपना हेडिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है ना, वो आता है कनेक्ट विद मी का। ठीक है, हम कनेक्ट विद मी में अपने सारे प्रोफेशनल सोशल लिंक लगाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी उसको भी हम लगा सकते हैं टेबल में, लेकिन हम टेबल में नहीं लगाएंगे। हम सिंपल यहाँ पर एक डिव लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने मतलब सारे कोड को रैप करेंगे कनेक्ट विद मी वाले। तो हम इसके अंदर एक आपको पता होगा शायद आप लोगों को कि हमारे पास HTML में एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन का। ठीक है, जिसकी वजह से हम मतलब अपनी अलाइनमेंट को मैनेज करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लगाता हूँ सेंटर, तो जो भी मैं अपने यहाँ पर क्लिक लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। सर इसमें बताइएगा, इसमें हम CSS को भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ HTML को? ये हाँ हाँ जी सर, आप कर सकते हैं CSS को यूज़। ये देखें तो ये मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ ऊपर। आप जैसे अब ये है तो ये यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ की हुई है ये टेक्स्ट को ऐसे शो करवाने के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जी ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं स्किल सेट्स की तरफ अपने academy के अंदर। तो हम यहाँ पर अपने सारे सोशल लिंक टैप करते हैं। पता नहीं अब मतलब क्या इशू है उस एंकर टैग को दोबारा लगा कर देखते हैं कि तो क्या चल रहा है। यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना लिंक्डइन का मतलब लिंक लगा देते हैं। ठीक है, Wait a minute. ठीक है, ये हम लिंक लगा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अगर हम इसके ऊपर अब क्लिक करते हैं, ठीक है, ओपन लिंक न्यू टैब, तो वो वर्ड करता है हमारे पास। ठीक है, तो हम ऐसे अपना बना सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। मतलब यहाँ पर हम अपने टैग ऐड कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ पर क्या इशू आ रहा था मेल में, तो यहाँ पर सिंपल अब मैंने जैसे लगाया तो वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे अपने कनेक्ट विद मी में अपने सोशल लिंक ऐड करते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें लिंक्डइन की जगह आप यहाँ से मतलब ना लिंक्डइन की इमेज भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर एंकर टैग लगा सकते हैं। लाइक लिंक्डइन इमेज में यहाँ पर लगाता हूँ, तो उसके बाद ये देखिए हमारे पास इमेज होगी लिंक्डइन इमेज। ठीक है, तो इसको मैं करूँ ओपन इमेज न्यू टैब। तो इसको अगर मैं करूँ कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर ये एक इसके अंदर एंकर टैग के अंदर उसको रैप किया
और यहाँ पर मैंने एक इमेज टैग लिया, ऐसा चीज, और मैंने उसका लगा दिया लिंक आइटम, इमेज एड्रेस, कॉपी करा, लेट्स सी वर्क्स और नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर दी, लाइक 200 px, और हाइट भी 100 px। लेट्स सी, लिंक्डइन की इमेज तो शो नहीं हो रही, लेकिन वो तो लगा हुआ है मेरे, वहाँ पर कोई इशू होगा कुछ शायद। हम यहाँ पर आते हैं दोबारा, ये- ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ये आइकन वाली चल नहीं रही वेबसाइट, आई डोंट नो व्हाट्स व्हाट्स द इशू, वरना मैं आपको यहाँ पर आइकन में लगा के दिखा देते थे। तो हम ऐसे मतलब अपने सोशल लिंक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको बहुत मतलब जो आपका यूजेबल टूल होगा ना, वो आपके लिए होगा अलाइन। ठीक है, मतलब अलाइनमेंट कैसे मैनेज करनी, लाइक अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ ना अपने टेबल में अलाइन इज इक्वल इक्वल टू सेंटर, तो आई थिंक सो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, वो देखो वो सारा कुछ हमारे पास सेंटर में आ गया। तो हम ऐसे भी अलाइनमेंट को मैनेज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब अपनी रीडमी फाइल कैसे बना रहे हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने सोशल लिंक सारे ऐड कर लेते हैं। ये पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रही है, हमेशा हम कुछ और लगा कर देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है लिंक्डइन। उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं एक और एंकर टैग लेते हैं, उसके अंदर हम अपना शो करवाते हैं लीड कोड प्रोफाइल को। ठीक है, लीड कोड, और यहाँ पर हम लगा देते हैं उसका लिंक सिंपल। तो लाइक मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, और ये मेरी आईडी है, और यहाँ पर आगे मैंने इसको लिंक में लगा दिया। तो इसको कमिट करते हैं। ठीक है, कमिट करने के बाद अगर हम आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पर वो भी आ गया है लीड कोड। तो जब हम उसको क्लिक इनटू न्यू टैप करेंगे, तो ये मेरी प्रोफाइल पर पहुंच जाएगा। आप इसके अलावा आप यहाँ पर बैजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर ये बैजेस यूज़ किए हुए हैं। इसके लिए एक वेबसाइट होती है बैजेस डॉट आई ओ के नाम से, आई थिंक, तो बैजेस डॉट आई ओ के नाम से, आई डोंट नो, मैं अपनी प्रोफाइल से आप में देख लीजिएगा, यहाँ पर वो दिया होगा लिंक। तो वो आप वेबसाइट मतलब यूज़ करके लगा सकते हैं। लाइक अगर हम देखें, अब आपको मैं दिखाऊँ, वेट अ मिनट, लाइक लिंक्डइन सर्च करते हैं, अगर हो जाए तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, लो मैंने यहाँ पर किया लिंक्डइन सर्च, ये हमारे पास लिंक्डइन आ गया। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास आइकन्स आ गए। ठीक है, ये सारे हमारे पास आइकन है। अब मैंने यहाँ पर आया, इसका मैंने किया कॉपी यूआरएल 234। ठीक है, आप ये वाला भी लगा सकते हैं, आप ये वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला लगा रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ पर किया कॉपी। ठीक है, मैं अपनी वहाँ पर रीडमी फाइल में वापस आया। ठीक है, अपनी रीडमी फाइल में वापस आके मैंने उस लिंक के अंदर वो एक इमेज का टैग लिया। ठीक है, इमेज के टैग के अंदर मैंने उसको उस लिंक को लगा दिया। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अब, तो ये देखिए वो मेरे पास आ रहा है। इसको अगर मैं ओपन लिंक इंक्लूड ऐप करूँ, तो हमारे पास वो काम भी कर रहा है। ठीक है, तो आप इसकी भी मतलब हाइट विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी हाइट को स्पेसिफाई करूँ, लाइक हाइट इज इक्वल इक्वल टू 130 तो ये ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन लेट्स सी 50 से 70 करते हैं। तो ये देखिए वो काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा और आप यहाँ पर ना स्किल सेट्स के अंदर भी आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इंग्लिश यूज करनी है, लाइक मैंने यहाँ पर ये आइकन्स ही यूज़ किए हुए हैं। तो आप यहाँ से इन आइकन्स को उठाएं और यहाँ पर पेस्ट करें, तो ये काम करेगा। तो ये आपको मतलब चाहिए होंगे ना, वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिंक्डइन का लगाया आइकन, और इसके अंदर मैंने एंकर टैग यूज़ करके लिंक लगा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमारे लिंक लगा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई कंफ्यूजन तो ये सर, ये पूछिए। प्रेफरेबल अप्रोच क्या है? लाइक हम उसको कॉपी करके उसका लिंक लगाएं, या हम उसको डाउनलोड करके रख लें अपने पास और वहां से कहीं अपलोड कर दें, क्योंकि जी, लिंक तो चेंज भी हो सकते हैं ना।
नहीं, जो ये वेक्टर लोगो जोन है ना, यहाँ से नहीं चेंज होते यूआरएल, लेकिन हाँ अगर आपने इमेज का कोई एड्रेस कॉपी करके लगाया तो वो मे भी चेंज हो जाए, वो मे भी मतलब वहाँ से इमेज ना आ रहे। लेकिन जो ये है वेक्टर लोगो जोन, यहाँ से आपको मतलब इजीली मिल जाएंगे, और ये मतलब चेंज नहीं होते। तो मैंने भी यहाँ से ये लगाए हुए हैं, तो ये नहीं चेंज होते। इमेज हो सकती है, आप ऐसा कर लें, अगर आपने इमेज लगानी है तो आप इमेज को वहाँ से डाउनलोड करें नेट से, और तो यहाँ पर अपनी वीडियो फाइल में अपलोड करके लगा लें, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब आता है लास्ट में गिटहब स्टैट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लगाते हैं गिटहब स्टैट्स। गिटहब स्टैट्स के लिए हमारे पास ना, हमें गिटहब ना एपीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो हमने यहाँ पर आना है, हमने यहाँ पर लिखना है रीडमी स्टैट्स, ठीक है। तो हमें एक वेबसाइट मिलेगी, एक आई थिंक सो, तो ये नहीं है, रीडमी स्टैट्स, सॉरी, ठीक है। तो ये वाली होगी वो रेपो, ये वाली है आई थिंक। हाँ ठीक है, ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो सारे मतलब मिल जाएंगी, लाइक अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे आपको ये मिलेगी, आपने इसको कॉपी करना है सिंपल। आपने अपनी प्रोफाइल में आना है, और यहाँ पर आपने एक डिस्क के अंदर इन सबको पहले रैप कर लेना है। लाइक मैंने इसको एक डिस्क के अंदर रैप किया, उसको आप मैंने बता देना कि भाई मैंने इसको अलाइनमेंट कैसे करनी है। अगर आप इसको अलाइनमेंट नहीं करेंगे, मतलब अलाइनमेंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो ये आपके लेफ्ट में आएगा। तो मैंने इसकी अलाइनमेंट स्पेसिफाई की सेंटर, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया। तो बस मैंने यहाँ पर ये करना है, जो मेरा यूजर नेम है ना यहाँ पर, लाइक अरहम27 है, तो मैंने यहाँ पर बस वो लगाना है। लाइक मैंने इसको कॉपी किया और यूजर नेम की जगह वो लगा दिया, और लास्ट में मैंने यहाँ मतलब यहाँ पर कर दिया अरहम विथ स्टेप्स, ओके। तो लेट्स सी इट वर्क। इट्स नॉट वर्क, आई डोंट नो व्हाट। हाँ ये देखो, यहाँ पे भी आपने वो अपना नेम चेंज करना है, ठीक है। नेम आपने चेंज किया, तो आप देखिए अभी भी कोई एरर है, लेट्स सी। और मैंने आप दोबारा कॉपी करते हैं। सर आई गेस वो जहाँ यूजर नेम था ना, यूजर नेम इज इक्वल टू फिर आगे अरम आपने लिखा था। जी एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा पेस्ट करके, लाइक यूजर नेम, हाँ सही है। यहाँ पर ही लगाना था वो, और हम सॉरी, दूसरा आप सही कह रहे थे। तो लेट्स सी अब ये काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, अभी भी काम नहीं कर रहा, तो क्या एरर आ रहा है। तो ये वो स्टार्ट में फिर मैंने, आपने चेंज नहीं किया सर, स्टार्ट में। सर एक मिनट, मैंने ये वाली नहीं यूज़ की थी सर, मैंने रेडी किया था यहाँ पर एक थी सर ये वेबसाइट, लिंक के मैंने स्टार्ट में एनिमेशन साइन आ रहा है, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा? नो सर, उस वजह से नहीं है, वहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं, लाइक आई थिंक ये वाली चीज़ है। हाँ ठीक है, तो ये वाली है, ये मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ चैट में, ठीक है। तो आप इसको इजीली एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो sorry, everyone, तो मैंने लिंक सेंड कर दिया मीटिंग में। तो आप इसको मतलब यहाँ से कर सकते हैं, मतलब तो यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारे पास होगा, ये देखें गिटहब स्टेट्स बार, आपने इसको करना है कॉपी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर आके उसको दोबारा से चेंज करना है वो, ठीक है। और यहाँ पर आपने मतलब अपना नाम चेंज करना है, और हम, ठीक है। और यहाँ पर यूजर नेम की जगह आपने जो भी अपना यहाँ पे आपकी गिटहब प्रोफाइल का नेम होगा वो देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। तो अभी भी नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाट्स। पता नहीं क्या अलग, कुछ जीपीटी को देके देखते हैं क्या है हमारे पास, शायद ये
लेकिन अगर मैं अपनी अपनी रेडमी प्रोफाइल से भी देखूँ तो देखते हैं क्या यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर तो ये है कि तो फिर स्टेटस, तो हम इसको ही कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर लगा के देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो मास्टर गिटहब स्टेटस एपीआई यूज़र नेम, हम यहाँ पर अब यूज़र नेम की जगह अपना जो मेरा यूज़र नेम है वो लगा लेते हैं और यहाँ पर भी वो लगा लेते हैं, ठीक है। एंड शो आइकन्स चेंज इक्वल टू ये, और उसके बाद फिर और ये लेट्स सी इट वर्क्स नाउ। ठीक है, ये अब आपके पास काम कर रहा है। तो ये पता नहीं क्या ग्लिच आया हुआ है, आई डोंट नो, मैंने पहले यूज़ करके देखा हुआ, ये काम कर रहा था, अब पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो ये देखें, तो ये आपके पास शो हो रहे हैं। मेरी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वजह से यूज़ नहीं कर और शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक रेपो बनाई है और उसके अंदर मैंने सिर्फ रीडमी फाइल बनाई है। जब आप यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो मतलब अपना कोड पुश करते हैं और जो भी मतलब आपकी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हुई होती है तो वो शो हो रही होती है। लाइक आप अगर देखें मेरे प्रोजेक्ट में, मतलब मेरी रीडमी फाइल में, तो यहाँ पर जो मेरी टॉप लैंग्वेजेस है वो शो हो रही हैं कि मैंने इन लैंग्वेजेस में काम किया होगा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो काइंडली पूछ ले। तो ये एरर वगैरह आ गिटहब जाते हैं, पर नहीं ये सॉल्व होते अक्सर। जी जी। सर जी ये सर। जो ये जो लोग लैंग्वेजेस वगैरह का इंसर्ट्स जो भी होंगी ये खुद ही पिक करेगा या हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं? नहीं, ये खुद ही पिक करेगा, ये एपीआई ये हमें एपीआई प्रोवाइड करती है गिटहब, ठीक है। तो ये खुद ही फैच करती है आपकी गिटहब प्रोफाइल से कि आपने किन किन लैंग्वेजेस में कोड पुश किया होगा, तो वो खुद ही यहाँ पर शो कर देती है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिंक आपने दिया है ये गिटहब का अपना लिंक है या ये किसी ने कस्टमाइज किया हुआ है यानी कि इसको? कौन सा ये वाला? नहीं, ये जो चैट में आपने हमें दिया। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये नहीं, ये हमें किसी ने कस्टमाइज किया होगा। वैसे भी आप यहाँ पर आके ना गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, लाइक गिटहब रिलीज स्टार्ट करें ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी वेबसाइट मिल जाती है, तो आप वहाँ से मतलब उठा सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक अब ये मेरे ख्याल से गिटहब का अपना टॉपिक है जे। तो आप उन्होंने अब ये गिटहब ने खुद हमें ये प्रोवाइड की हुई है, वो स्पॉन्सर है, ठीक है। तो मतलब गिटहब ने इसको खुद मतलब दिया हुआ है ये एक्सेस के, आप यहाँ से आकर देखें। ये आई डोंट नो क्यों नहीं काम करिए, आप करके देख लीजिए एक दफ़ा, तो होप सो हो जाएगा। अगर ना हुआ तो आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पर जी आपको ठीक मतलब है, हर चीज़। अपना आप ना कोई लिंक वगैरह इसका दे दें रीडमी का ताकि हम जरा इसको देख सकें। जो मैं अपनी रीडमी का। जी आपने जो अपनी जो बनाई हुई है ना रीडमी, अपना जो है आपका प्रोफाइल वगैरह उसका जरा लिंक काइंडली दे दीजिएगा। जी ठीक है, मैं वो स्लैक पर शेयर कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, जो भी मतलब यूजफुल लिंक्स हैं, ठीक है। एंड सर ये कंट्रीब्यूशन ग्राफ का सर इसका आप अभी गाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह हम अपने प्रोफाइल में ला सकते ये वाला, हैं ये कंट्रीब्यूशन वाला सर। का? जी ये सर, ये खुद ही शो होता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी मतलब ये जो मैंने अभी न्यू बनाई है, तो ये देखें, ये खुद ही शो हो रहा है, ये गिटहब की तरफ से खुद ही शो हो रहा होता है, ठीक है अब वो सर। सर ऊपर बात कर रहा था वो जो आप पहले ओपन किया था ना जहाँ पे सारा रिकॉर्ड था कि कितने स्टार्स हैं आपकी, थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सा। ये वाला, एग्जैक्टली ये वाला। ये वाला सर। ये 1613 लिखा हुआ है, ये टोटल कंट्रीब्यूशंस वाला। इसके अच्छा नीचे अच्छा, ये वाला सर, ठीक है। ठीक है सर, ये भी मैं यहाँ पर था, आई थिंक सो, आई डोंट नो, दोबारा से कर देते हैं स्पेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेट्स सी। तो आपको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। तो अपनी लगा के देखते हैं कि ये अब काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर मैं इसको रैप कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर यूज़र की यूज़र नेम की जगह अपना यूज़र नेम लगा देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी काम करता है या नहीं। ये अभी भी पता नहीं क्या क्या ग्लिच आ रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा। पहले जब मैंने ट्राई किया था ना,
तो ये काम कर रहा था। अब हम भी अपनी मतलब मेरी रीडमी फाइल से ले लेते हैं कोड इसका। आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा कोई भी इशू आए ना, तो आप सिंपल चैट जीपीटी से भी जाकर पूछ सकते हैं, या आप ऐसे मतलब किसी की रीडमी फाइल से भी देख सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ये स्टार्टिंग में आते हैं, मुझे भी बहुत आते थे। आराम आराम से आपको मतलब ये सारा कुछ क्लियर होगा। तो ये मेरी इसका रीडमी स्टिक स्टार है, और हम इसको यहाँ पर आके देखते हैं। वहाँ पे तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी जगह मैं सिंपल अपना वही नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो ठीक है सर, ये देखें, ये आपको अब यहाँ पर शो कर रहा है कि इतने आपके कंट्रीब्यूशंस हैं, इतनी आपकी स्ट्रीक चल रही है। और आप सिंपल इसको भी मतलब ऐसा कर सकते हैं कि इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, इसकी हाइट कम कर सकते हैं। ये भी सर आप पर डिपेंड करता है। और आप इसके थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपके पास ये थीम्स है ना, तो आप इसके थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसकी भी एक मतलब बनाया था यहाँ पर थीम्स के नाम से। ये मैं भी फाइल शेयर कर दूंगा। तो लाइक अगर मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ व्यू का, और यहाँ पर आकर लगा के देखते हैं। लेट्स सी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया व्यू। ठीक है, तो सिंपल अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ठीक है सर, ये देखें, आप इनके थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपको सिंपल इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैं ये फाइल से शेयर कर दूंगा TXT की। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ ले। सर जरा हैकाथॉन्स वाली रिपोजिटरी पे काम करके दिखाएं। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? अपनी हैकाथॉन्स वाली रिपोजिटरी दिखाएं एक दफा। कौन सी, ये वाली? हैकाथॉन्स वाली। यस। ये तो सर रीडमी फाइल है ना, ये वाली बात, इसकी बात कर रहे हैं? यस, इसके लिए आपने अलग से रिपोजिटरी नहीं बनाई हैकाथॉन्स के लिए? नहीं सर, कुछ भी नहीं बनाया मैंने सिर्फ ये जो मेरी रीडमी फाइल है ना, मैंने इसके अंदर सेक्शंस बनाए हैं अलग अलग। ये है एक ही, लाइक मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो यहाँ से लेकर ना, यहाँ से यहाँ तक, ये सब एक ही फाइल में है, लेकिन मैंने यहाँ पर सेक्शंस अलग अलग बनाए हुए हैं। ठीक है, ये सिंपल मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ। मैंने यहाँ पर मतलब इमेजेस लगाई हुई हैं और उसके ऊपर लिंक लगा दिया है। बस ये काम किया और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और इमेजेस को मैंने ये किया हुआ है कि हार्ट बीट इसकी फिक्स कर दी है और अलाइनमेंट सेट कर दी है। सिंपल। ठीक है सर। ओके। जी सर, तो इसके बाद हमारी बारी आती है। तो यहाँ तक तो किसी को आई थिंक कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर देखिए, जो क्वेश्चन अभी माइंड में आया है कि ये जो रीडमी होती है, ये तो हर रेपो की अलग अलग होती है ना। लाइक जब भी आप रेपो क्रिएट करते हैं तो आप रीडमी बनाते हैं, तो वो आपको हर रेपो की फिर अलग से बनानी चाहिए, या कोई एक कॉमन रीडमी भी हो सकती है? जी सर, मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी रीडमी फाइल आपकी गिटहब प्रोफाइल पर शो हो रही होती है ना, वो उसी नाम से बनती है जो आपकी गिटहब प्रोफाइल का नाम होता है। लाइक अगर आप देखें ना, तो ये देखें, जो ये मेरी रीडमी फाइल है ना, उसका नाम भी वही है, अरहम अंसारी 27। और मेरी गिटहब का नाम भी वही है। तो जो आपकी रीडमी फाइल शो हो रही होती है ना गिटहब पर, उसका और उसकी प्रोफाइल का नाम सेम होता है। इसके अलावा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, रेपोस की अलग अलग से रीडमी फाइल बनती है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी रेपोस की, तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सबकी ही बनाई हुई है। लाइक ये देखें, मैंने जावा DSA की रेपो की अलग से रीडमी फाइल बनाई हुई है। ये देखें, ये सारी इसकी अलग से है, लेकिन उसके ऊपर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक H1 का टैग ले लेना, वो फिल करवा देना है। पैराग्राफ टैग में वो जो आपने लिखना है वो करवा देना है। लेकिन जो मेन आपकी होती है ना, वो आपकी होती है जो आपका मतलब नेम होता है प्रोफाइल का, और जो आप रेपो बनाते हैं उसी नेम से वो आपकी तो इंपॉर्टेंट होती है। वो आप, ये प्राइमरी रीडमी फाइल था? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? तो सर ये प्राइमरी रीडमी फाइल होगी? नो सर, ये रेपोजिटरीज की अपनी रीडमी फाइल होती है, ये प्राइमरी नहीं होती। ठीक है सर। तो यहाँ तक हमने मतलब काफ़ी सीख लिया कि हम रीडमी फाइल कैसे बना सकते हैं। तो आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करके, वो जो मैंने आपको बताया था लिंक, वो आप लगा के यहाँ पर सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो
यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन तो पूछ ले, वरना हमारा ये वाला रीडमी फाइल का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसकी भी अलाइनमेंट। बेसिकली जब मैंने अपना वो प्रोफाइल बनाया था ना गिटहब पे, तो तब मेरा मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने रीडमी ऐड ही नहीं थी की। तो अब वो हम कहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं उसके अंदर? जी सर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, अगर आप थे वर्कशॉप की, तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं यहाँ पर रेपो में आया था, मैंने न्यू पे लगाया था, क्लिक किया था न्यू पे। तो और मैंने पता क्या किया था, जो मेरी गिटहब फाइल का नेम, गिटहब प्रोफाइल का नेम था, मैंने उसी नाम से रेपो क्रिएट की थी। तो उस रेपो को क्रिएट करके मैंने मतलब क्रिएट रेपो किया था, तो वो मतलब क्रिएट हो गई थी। आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपकी प्रोफाइल का नेम है उसके नेम से रेपो बना लें, तो वो मतलब बन जाएगी आपकी फाइल। ठीक है जी ठीक है। जी। तो यहाँ तक किसी और पार्टिसिपेंट को या किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो काइंडली पूछ ले। अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मुझे HTML या कुछ भी इस तरह की नई इंफॉर्मेशन, तो मैं अपने गिटहब कोई ऐसा टेम्पलेट मिल जाए रीडमी फाइल का जिसको मैं एडिट कर लूँ? जी ठीक है, मैं वो लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से मतलब यूवी फाइल देख सकते हैं, तो आप उनको विजिट करके अपनी बना सकते हैं। ठीक है सर। जी। तो किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो वो काइंडली पूछ ले। ये जो स्किल्स सर आपने ऐड की हैं, सॉरी ये स्टैट्स वाला, मतलब ये हम जो भी को अपलोड कर रहे हैं वो वहीं से खुद ब खुद ही उठाएगा कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कितना हमने काम किया, ऐसे ही है ना सर? जी सर, हम यहाँ पर ना, हमें गिटहब एपीआई प्रोवाइड करता है, हम वो यहाँ पर लगा रहे हैं, तो वो खुद ही फेच करेगा सारा डेटा आपकी रेपोजिटरी से, और यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है सर। क्लियर है सर। जी सर, थैंक यू थैंक यू। मतलब ये ठीक है अभी प्रोफाइल हमने बना ली अपने गिटहब की, सारे सेटिंग कर ली। जी सर, ये मतलब आप इसको, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं, मतलब जी कैसे जी। डिजाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको मतलब आइडिया दे दिया कि ये ऐसे ऐसे बन रही सही। है। ठीक है। गुड, नहीं सर, तो ग्रेट आप, आइडिया। ठीक, तो उसके बाद हम आते हैं कि हम पेजेस को गिटहब पर लाइव कैसे कर सकते हैं। लाइक आप ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल, मतलब अगर यहाँ पर आए मेरी फाइल में, तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो मतलब हम अब हमने ये देखना है कि हम ऐसी वेबसाइट्स को कैसे मतलब लिंक जनरेट कर सकते हैं जो सारे देख सकें। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास पता क्या होता है, हमने मतलब सबसे पहले तो जो भी हमने किसी भी मतलब HTML के पेजेस को या किसी भी वेबसाइट को अपलोड करना है ना, जिसका हमने मतलब लिंक जनरेट करना है, हम उसको सबसे पहले ना यहाँ पर गिटहब पर पुश करते हैं उसको। तो उसके लिए आपको एक सारी सी बात है, न्यू ऐप बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो आपने एक न्यू ऐप बनानी है, तो अब मैं मतलब एक लॉगिन फॉर्म करूँगा यहाँ पर पुश। तो आपने यहाँ पर लॉगिन फॉर्म के नाम से एक रेपो बना लेनी है जो, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है अगर आपको मतलब चाहिए, लाइक मैंने लिख दिया दिस इज माई लॉगिन फॉर्म रेपो। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके डिपेंड, इसके अंदर ये आता है लाइक अगर आप पब्लिक रखना चाह रहे हैं, मतलब आप और किसी को भी देना चाह रहे हैं, तो आप उसको पब्लिक कर दें, वरना आप प्राइवेट कर लें, अगर आप किसी को कोड नहीं देना चाह रहे। उसके बाद आपने ऐड अ रीडमी फाइल करना है। ठीक है। और आपने क्रिएट रेपो कर देनी है। ठीक है। तो उसके बाद आप ऐसा करें कि यहाँ पर आ जाएंगे, आप ये रेपो बन जाएगी। उसके बाद आप या फिर आप वहाँ से पुश कर दें कोड लोकल सिस्टम से, वरना आप यहाँ से ऐड फाइल करके भी कर सकते हैं। मैं अपने लोकल सिस्टम से पुश नहीं कर रहा क्योंकि मैंने गिट में वो सारा अपना दूसरी ये क्रोम का मतलब दूसरी आईडी का किया हुआ है सेट, तो वरना मुझे दोबारा सेट करना पड़ेगा। आई थिंक सो आप सबको लोकल से पुश करना आता होगा, तो आप लोकल से भी पुश कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी आप पुश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपलोड फाइल्स करता हूँ। ठीक है। तो चूज योर फाइल्स, तो डेस्कटॉप पर, ठीक है। लाइक अब मैंने ये मतलब बॉक्स यहाँ पर करना है अपलोड, मैंने मतलब सिंपल इसकी जो सारी फाइल्स हैं उसको मैंने यहाँ पर गिटहब पर पुश कर देना है। तो मैंने इसको गिटहब पर पुश किया। ठीक है। और इसको मैंने कमिट कर दी। तो अगर मैं इसको कमिट करता हूँ, तो मेरे आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारी फाइल्स आ गई हैं, index.html की भी आ गई है, स्टाइल और CSS की भी आ गई है। तो मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, मैंने कोड यहाँ पर पुश किया है गिटहब की रेपो में। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ ले। अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है।
तो जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में ना शो हो रहा होगा पेजेस का पोर्शन, ठीक है। आपने पेजेस के पोर्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मतलब वो आपको बताएगा कि आपने डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच करना है, ठीक है। हाँ जी, हमने ब्रांच से ही डिप्लॉय करना है। उसके बाद आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, लाइक मेरी मेन ब्रांच है, मैंने मेन सेलेक्ट कर, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताएगा कि रूट डायरेक्टली आपने करनी है या फिर आपने डॉक्स करनी है, तो आपने रूट ही करनी है, ठीक है। आपने सेव पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको शो करवाएगा लाइक गिटहब पेजेस सोर्स सेव, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लॉगिन फॉर्म स्टेप पर वापस चल जाना है, तो यहाँ पर आपको एक येलो सा डॉट शो होगा, ठीक है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये शो कर देगा। उसके बाद आपने डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये आपको मतलब बताएगा कि ये डिप्लॉय होना शुरू हो गई। आपने कुछ भी नहीं करना है, जिसने खुद ही डिप्लॉय कर देना सारा कुछ। तो ये देखें हो रही है, बिल्ड हो गया है और ये डिप्लॉय भी हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी वेबसाइट थी ये डिप्लॉय हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने दोबारा सेटिंग्स में वापस आना है और पेजेस पर जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें वो शो हो रही है। अगर हम विजिट साइट पर क्लिक करें तो ये हमें वो शो करवा रहा है, ठीक है, 3D एनिमेशन। और अगर मैं ये लिंक आपको चैट पे भी शेयर करूँ तो ये आप सबके लिए एक्सेसिबल है, आप सब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स पोस्ट कर सकते हैं गिटहब के पेजेस पर। आप अपना पोर्टफोलियो भी बनाकर गिटहब के पेजेस पर लाइव कर सकते हैं। आप मतलब कोई भी आप इस बस छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो काइंडली पूछ ले। गिटहब पे मतलब हम लाइव कैसे कर सकते हैं, या तो किसी को कोई कंफ्यूजन दोबारा पूछ ले, वरना हम इसको रिपीट कर लेते हैं। फिर ये आपने जो मतलब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं प्रोफाइल, उसको कैसे लाइव करना है गिटहब पे, ये वो किया हम। क्या कह रहे हैं आप, काइंडली सर अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मेगा सर, जो हम अपनी गिटहब के ऊपर अपनी प्रोफाइल वेबसाइट जो होती है उसको कैसे हमने डालना है, ये आपने वही किया है ना सर। आप रीडमी फाइल की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी वाला जो हमने किया है, ये हमने अपनी जो प्रोफाइल वेबसाइट बनाते हैं ये वही आपने अपलोड किया गिटहब के ऊपर, ऐसे है ना सर, और लाइव किए। आपको बताता हूँ सर, मैंने सिंपल पहले ऐसा किया कि जो मेरा कोड था ना वेबसाइट का, ठीक है, वो मैंने गिटहब पर पुश किया, ठीक है। गिटहब पर पुश करने के बाद मैंने उसको गिटहब की थ्रू ही लाइव कर दी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये लॉगिन फॉर्म पे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दें कि ये लॉगिन फॉर्म क्या बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, यानी कि नहीं सर, आप यहाँ पर कुछ भी मतलब पुश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने लॉगिन फॉर्म ही करना है। आप यहाँ पर आप अपनी HTML की कोई भी फाइल उठाकर अगर आप लाइव करना चाह रहे हैं या आप इसको दिखाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है, तो आप उसको लाइव करके दिखा दें उनको। तो जरूरी नहीं है कि आपने लॉगिन फॉर्म ही बनाना है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लॉगिन फॉर्म की रेपो बनाई थी, ठीक है। तो मतलब मेरे जहन में कुछ नहीं है, उस टाइम मैंने लॉगिन फॉर्म बना दिया। हालांकि जो मैंने यहाँ पर सेंड किया लिंक, जो मतलब मैंने लाइव किया वो लॉगिन फॉर्म है ही नहीं। तो आप जो भी मतलब लाइव करना चाह रहे हैं उस नाम से आप रेपो बनाएं और उसको अगर आपने लाइव करना तो लाइव कर दें। लाइक अगर ये देखें तो ये लॉगिन फॉर्म तो नहीं है, ये तो एक ग्रुप है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर है आपको सर। थोड़ा पर्पस समझ नहीं आ रहा। लाइक हमें किसी की राय लेनी है अपने वेब पेज के ऊपर, तो आप कहना चाह रहे हैं कि हम वेब पेज यहाँ से अपलोड कर दें? नो सर, मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप देखें, आपने अब अपनी वेबसाइट बनाई है, ठीक है। यानी कि पर्पस नहीं आप समझ आ रहा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये जरूरत क्या है इस चीज की ना, जी पेजेस जी का मैं जो आपको टैब है वो क्या करता जी मैं आपको बताता हूँ। लाइक सर आप देखें, अगर आपने अब अपनी एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, लाइक है? जैसे जी। ही मैंने अपनी बनाई हुई, ठीक है। तो अब आप चाह रहे हैं कि लोग इसको देखें, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, वो ये तो नहीं करेंगे कि गिटहब की प्रोफाइल पर आए, वो कोड को देखें, वो और उस कोड को फिर डाउनलोड करके फिर अपने लोकल सिस्टम में चलाएं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनका उसको उनको उनको उस वेबसाइट का लिंक सेंड करना है कि आप सभी मेरी वेबसाइट देख लें। उसके लिए हमें वेबसाइट्स को लाइव करना पड़ता है। इसके लिए कई मतलब पेड प्लेटफॉर्म से लाइक GoDaddy, होस्टिंगर, जो हमें पेड मतलब प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन जो गिटहब है ना वो हमें फ्री प्रोवाइड कर रही है। तो इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और फिर हम उस पर लिंक दूसरों को जिसको भी हमने दिखाना हो वो सेंड करते हैं, ठीक है सर। ये यानी कि आपका कहने का मतलब है कि गिटहब हमें होस्टिंग दे रहा है अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए? जी सर बिल्कुल। ओके। तो हम अपने सर मतलब ये पेजेस को लाइव कर सकते हैं। लेकिन उसकी उसके इसमें फिर जो ऊपर URL आएगा वो जाहिर है गिटहब साथ लिखा आएगा उसके साथ।
जी सर, जाहिर सी बात है जी वो जी। फिर आएगा। लाइक अगर हम इसको दोबारा ओपन करके देखें तो वो github.io जो भी मतलब फिर मेरा नाम होगा, मेरी गिटहब की प्रोफाइल का वो आएगा, और उसके बाद जो भी मैंने रेपो का नाम बनाया होगा वो आएगा। तो लाइक ये देखें गिटहब पर हम साइट 27.github.io और लॉगिन फॉर्म में जो भी अपनी रेपो का नाम रखा था, ठीक है, तो वो हम्म। यहाँ पर आ रहा है। वैसे जो एक प्रोफेशनली जो आप क्या समझते हैं कि इस तरह ठीक है, अगर गिटहब साथ लिखा है कोई इशू तो नहीं है? जी सर, अगर आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को शुरू करवाना है तो इट्स परफेक्ट, लेकिन अगर आपने मतलब प्रोफेशनल काम कर रहे हैं अगर आप, तो फिर आप ये बिल्कुल भी ना करें। लेकिन लाइक अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ तो जो मैंने इसके अंदर अपने जो मैंने काम किया है, जो उसके लिंक लगाए हुए हैं, तो वो मैंने ऐसे ही अपलोड किया हुआ है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में मैंने किसी के भी अंदर मतलब अपनी वो लाइव मतलब बाय नहीं की डोमेन होस्टिंग। मैंने सिंपल लाइक नेटलीफाई यूज कर लिया, सर्च कर लिया, वर्सल कर लिया। तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है सर। जी तो ठीक। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अपने मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह को शोकेस करवाना है तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप किसी को मतलब पेड लें, तो आप ऐसे ही मतलब करके करवा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आपने किसी क्लाइंट को या किसी प्रोफेसर को शो करवाना है तो उसने तो आपका काम देखना है, उन्होंने तो ये नहीं देखना कि आपने पे बाय की है या आपके ये फ्री की है, ठीक है सर। सर ये जो कॉमन नेम्स है ना, जो तीन चार सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, लाइक गिटहब है या नेटलीफाई, जो भी, ये काइंडली जरा मेंशन कर दीजिएगा स्लैक में या जो भी, ताकि हम जरा थोड़ा देख लें उसको भी। जी सर, मैं बहुत सारे स्लैक के चैनल में सेंड कर दूंगा, ठीक है सर। जी। थैंक यू जी, हेलो। तो यहाँ तक किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो काइंडली पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। और उसके बारे में वरना हम अपने लास्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ गिटहब, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, जी सर। लाइक मुझे इन टर्म्स का ही नहीं पता, पुल पुश रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट इश्यूज और मुझे इवन रेपोजिटरी का भी नहीं पता कि इन इसका पर्पस क्या है। तो इसके बारे में मुझे क्या करना होगा इन चीज़ों में? तो सर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चल जाएं, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बोरिंग लगती है तो आप कोई भी यूट्यूब से एक वीडियो देख लें, छोटी सी क्रैश कोर्स देख लें, तो वो आपको सारा पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको रेपोजिटरी का बता देता हूँ कि रेपोजिटरी एक मतलब ये कह लें कि एक कंटेनर होता है जो आपके कोड को स्टोर करता है, ठीक है। जी सर, लाइक अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम अपना कोड इधर सेव कर सकते जी सर बिल्कुल, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो गिटहब है ना, ये हमारे कोड को सेव करता है फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए कोड को सेव करता है, और हम अपने कोड को यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है सर। हैं। जी ठीक तो हेलो किसी और सर। को कुछ। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि इस पर हम तो इस तरह अगर हमने ट्रेन मॉडल बनाया हो मशीन लर्निंग और वो उस पर डिप्लॉय कर ले, तो इस तरह हम कर सके कि ये हमें कंप्यूटेशनल पावर भी दे जो एक मच रिक्वायर्ड हो। सर आपकी आवाज़ बहुत कम हो रही है, आ रही है इस वजह से, मतलब दोबारा रिपीट करते हैं अपना क्वेश्चन। सर मैं कह रहा हूँ कि इस पे हम पाइथन की कोड डिप्लॉय कर सकते हैं कि वो मतलब एक मशीन लर्निंग मॉडल को जो भी रिक्वायर्ड हो कंप्यूटेशनल पावर, तो वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब मशीन लर्निंग के जो होते हैं वो मतलब मॉडल वो हेवी होते हैं, तो इसलिए। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपने मशीन लर्निंग का मॉडल का कोड यहाँ पर पुश कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं सर आप। जी इधर गिटहब पेजेस पे अगर उसको एक इंटरफेस दे दो और उसको मतलब यूज कर ले, जिस तरह सपोज इमेज क्लासिफिकेशन का एक हम अपलोड कर लें। सर आई थिंक कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म करके ना स्लैक में शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कभी सर मशीन लर्निंग मॉडल्स को मतलब यहाँ पर लाइव किया नहीं, मैंने मतलब वेब के प्रोजेक्ट पे ही किया है। तो ये मैं कंफर्म करके ना स्लैक के चैनल में आपको बता दूंगा, ठीक है सर। ओके थैंक यू। आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम कर सकेंगे, क्योंकि ये पाइथन सपोर्टेड नहीं होगा। ये तो जस्ट लाइक वो मार्कडाउन या वो जो वेब सपोर्टेड है वो उतना ही देगा मेरे ख्याल में। बाकी उसके लिए वो स्पेसिफिकली ये लेदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो लाइक AWS के और बाकी सारे, जो कि उस चीज को सपोर्ट करते हैं, जितना मेरा नॉलेज है। जी सर, आई थिंक हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं कि आप सिर्फ वेबसाइट को यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मैं कंफर्म करके स्लैक के चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है सर।
तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम अपने लास्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। तो सबसे इसके हमारे पास जो लास्ट मॉड्यूल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गिटहब की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी जो मतलब गिटहब की इम्पोर्टेंस है ना, वो ये है कि ये आपके जो कोड को है ना, ये आपके कोड को सेव कर लेता है, ठीक है। आपके कोड को सेव करता है फ्यूचर यूज के लिए, और आप इस पे यहाँ से कोड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखें कि आप अपना अपना लैपटॉप मतलब घर छोड़ गए हैं और आप आउट ऑफ सिटी हैं, तो आप क्या करें, आप सिंपल मतलब गिटहब की अपना लॉगिन करें और वहां से अपने कोड को डाउनलोड करके यूज कर लें। तो ये मतलब बहुत हेल्पफुल होता है इस हवाले से कि आप अपने कोड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसके सबसे अच्छा मतलब वो यूज है जो मुझे लगता है। और उसके बाद आता है जो ये ग्रीन डॉट्स होते हैं ना, ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रीन डॉट्स ना आपकी कंसिस्टेंसी को शो कर रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। लाइक अगर आप देखें, आप ये आपको शो करता है कि भाई आपने इतने दिन, आपने इस दिन इतने कमिट्स किए हैं, इस दिन आपने इतने कमिट्स किए हैं, और ये बताता है कि भाई आप काम करने वाले बंदे हैं। तो जैसे आपको अगर आप देखें कि आप जब रोज कोड पुश कर रहे होते हैं, तो आपकी ना यहाँ पर ना स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है। तो वो शो करती है कि भाई आप इतने दिनों से ना रोज यहाँ पे कोड पुश कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि आपने मतलब अगर एक दिन भी मिस कर दिया है तो वो स्लीप टूट जाती है और फिर वो दोबारा शुरू होती है। जी सर, हारिस आपका हैंड रेज है। सर आपने बहुत अच्छी तरह ये स्ट्रीक मेंटेन किया है, तो आप मतलब किस तरह किस रूटीन से आपने किया है? क्योंकि ये ब्रेक ही हो जाता है, तो अगर उसके बारे में आप बता दीजिए तो अच्छा होगा। थैंक यू। जी सर। सर एक्चुअली ना मैंने अपने गिटहब पे इतनी रेपोज बनाई हुई है कि मतलब मैं कोई छोटी सी अचीवमेंट भी अचीव करता हूँ ना, तो वो भी मैं गिटहब पर ना पुश करता हूँ। लाइक अगर मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है ना, लाइक किसी हैकाथॉन का सर्टिफिकेट मिला है, तो वो भी मैं यहाँ पर ना एक गिटहब पे मैंने अलग रेपो बनाई हुई है माई अचीवमेंट के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैं उसको पुश करता हूँ। तो इसकी वजह से भी मेरी स्ट्रीक मेंटेन हो जाती है कि लाइक मैंने छोटे से छोटा भी कोई काम किया, लाइक अगर मैं बैठा हुआ हूँ आज और मैं मतलब पाइथन की एक क्लास ली है, और पाइथन में मैंने सिर्फ वेरिएबल्स ही सीखा है, तो मैंने वेरिएबल्स की मतलब पाइथन के नाम से एक मतलब रेपो बनानी है, ठीक है। और मैंने अपने वेरिएबल के नाम से एक फाइल बनानी है, तो मैंने उसको पुश कर देना है। लाइक मैंने देखिए ये मुझे पटल बनी भी हुई है, तो मतलब छोटा सा छोटा भी काम ना मैं गिटहब पर पुश करता हूँ। तो इससे पता चलता है कि भाई आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है सर हारिस। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। सर एक चीज बताइएगा कि ये जो रिपॉजिटरी को जब हम पब्लिक या प्राइवेट करते हैं, लाइक मैंने अगर कोई वेब ऐप बनाई है, मैं उसका वो तो देना चाह रहा हूँ कि लिंक जिसके थ्रू लोग उसको विजिट कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका कोड नहीं शेयर करना चाह रहा, तो इन दैट केस मुझे वो प्राइवेट करना पड़ेगा या पब्लिक करना पड़ेगा? तो सर आपको वो पब्लिक ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक सो वो प्राइवेट में काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो रेपो होगी वो मतलब जो आपकी रेपो है, अगर आपने उसको प्राइवेट रखा हुआ है तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लाइक जैसे हम जो आपने देखा था, जो मैंने लिंक किया था डिप्लॉय, उसके साथ मेरे उस रेपो का नेम आया था, ठीक है। तो मतलब आपकी रेपो लाजमी पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक होगी तो फिर हम उसके कोड को नहीं छुपा सकते मेरा ख्याल नहीं सर अलाउ मी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी जी श्योर मैम। आप ये कर सकते हैं कि जो कोड हमें नहीं दिखाना या जो हमें अपनी रेपोज को हाइड करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट का, लेट से कोई भी हमें प्रोजेक्ट किया है या इंटर्नशिप में किया है या जॉब में किया है, तो हम उसका एक डेमो वीडियो बना सकते हैं कि जो हमने काम किया है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ओके वो इस तरह से दिखता है और इस तरह से हमने काम किया, उसका डेमो वीडियो क्रिएट करें और वो आप अपनी रेपो में ऐड कर दें। जरूरी नहीं है हम सोर्स कोड उसका लाजमी दें। तो इससे पता चल जाता है कि ओके जो आपकी वर्किंग है वो इस तरह से है, आपका रोल इसमें ये था और आपने ये काम किया। तो फिर आई थिंक सो आपको अपना कोड दिखाने की जरूरत नहीं होगी और फिर रेपो को हाइड या प्राइवेट करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो आप ये कर सकते हैं। लाइक हम एक न्यू रिपॉजिटरी बनाए, उसमें हम ये डेमो दे दें, इस तरह से उसको पब्लिक कर दें, आपका कहने का मतलब? एग्जैक्टली। जी। चल ये भी ठीक, थैंक यू। तो जी जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो आपका होता है ना ये गिटहब प्रोफाइल, ये गिटहब प्रोफाइल ना आपके पोर्टफोलियो के तौर पर काम कर रही होती है। लाइक ये आपकी रेज्यूमे होती है, इट्स सिंपल, ठीक है। लाइक अगर आप मतलब एक वेब डेवलपर हैं, ठीक है, तो आपने अपना मतलब सीवी में ऐड किया होगा वो प्रोजेक्ट, लाइक ई कॉमर्स ऐप की हुई है ऐड सीवी में, ठीक है। तो आप अगर आप देखें ना, तो यूट्यूब पर बहुत से मतलब चैनल्स ने वो ई कॉमर्स ऐप का कोड प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। तो उससे
कोई इतना बड़ी बात नहीं होगी कि लाइक अगर आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया और उसको आप बता रहे हैं कि भाई मैंने ई कॉमर्स ऐप नहीं हुई है, मैंने ये बनाया हुआ है, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप उसको बताएंगे कि ये देखें, ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है जिसके अंदर मेरी ये रेपो है, जिसके अंदर मेरा ई कॉमर्स ऐप का प्रोजेक्ट ऐप है, और ये मेरा मतलब है, लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक ये देखें, ये जो ई मैंने एक रेपो बनाई थी ई कॉमर्स ऐप के नाम से, ठीक है। तो अब मैं इसको अपनी रेपो में अपने सीवी में ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा अगर इसको आप देखेगा भी ना, तो वो देखेगा कि भाई इसने 36 कमिट्स किए हुए हैं, ये इसने इतने दिन इसके ऊपर काम किया है। तो वो भाई पता इसे इससे शो होता है कि भाई ये आपका ही प्रोजेक्ट है। तो इस हवाले से भी आपकी जो गिटहब प्रोफाइल है ना, वो बहुत जरूरी होती है। तो उसके बाद अगर हम देखें ना जॉब पर्सपेक्टिव के हवाले से, उस हवाले से भी ये बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने ये प्रोजेक्ट सी में ऐड किया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप यूट्यूब से उठाएं कर लें। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि भैया आपने मतलब ये काम किया हुआ है, इतने दिन यहाँ पे कुछ किया है, तो उनको यकीन आ जाता है। इसी तरह जब वो आके आप ये देखता है कि ये भाई इतने दिनों से काम कर रहा है, इसने अपनी स्ट्रीक मेंटेन की हुई है, ये रोज स्पोर्ट्स कुछ कर रहा है, इतनी इसकी कंट्रीब्यूशन है, तो इतने इसको वो मिली हुई है, बैजेस वगैरह मिले हुए हैं, तो वो इम्प्रेस हो जाता है, वो आपकी गिटहब प्रोफाइल देख के इम्प्रेस हो जाता है। तो इस हवाले से भी ये बहुत जरूरी है। और इसका जो लास्ट मैं बताना चाहूँगा इसकी इम्पोर्टेंस या यूजफुल जो है, कि मुझे लगता है कि जब भी आपने मतलब आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो ना, या जिसके अंदर एक या दो मतलब दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आपने उसकी जो रेपो है ना, वो अपने गिटहब पर बनानी है। लाइक अब ये देखिए, ये एडवांस रैक हैकाथॉन एक हुआ था, जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट की जो रेपो थी वो खुद बनाई थी, और उसके अंदर मैंने कोलैबोरेटर्स ऐड कंट्रीब्यूटर्स ऐड किए थे। तो इससे ये होगा कि आपके काफी लोग आके आपकी गिटहब प्रोफाइल देखेंगे। लाइक अब देखें, जब उन्होंने ये हैकाथॉन प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा, तो जाहिर सी बात है मेरी रेपो यूज की होगी। तो जब वो जज करेंगे मेंटोर और आके मेरी गिटहब प्रोफाइल देखेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरी जो गिटहब प्रोफाइल होगी वो खुद ब खुद ग्रो होने लग जाएगी। तो आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आपने, अगर आप 2 या 3 लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपने उस प्रोजेक्ट की रेपो अपनी गिटहब प्रोफाइल पर बनानी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर जो बंदा डाटा साइंस या मशीन लर्निंग की फील्ड में हो, तो उसके लिए गिटहब एज अ पोर्टफोलियो ठीक रहेगा, या इससे अच्छा कोई और अल्टरनेटिव है? जी सर, बिल्कुल ठीक रहेगा। गिटहब से आई थिंक मुझे तो कोई अच्छा अभी तक नहीं लगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा पोर्टफोलियो ही काम करेगा, क्योंकि आप स्किल सेक्शन में ये ऐड कर सकते हैं डेटा साइंस का। और उसके बाद आप यहाँ पर आकर रेफर में जो भी आपके डेटा साइंस का कोड है वो कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो ही काम करेगा, ठीक है सर। ओके। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो? तो यहाँ तक था हमारी आज की मतलब वर्कशॉप थी। यहाँ पर हमारी वर्कशॉप कंडक्ट होती है। तो जो भी सोशल थिंग्स वगैरह होंगे जो भी मतलब यूजफुल है, वो मैं स्लैक पर शेयर कर लूंगा। इसके अलावा कोई भी अभी अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, वरना मैं अपना कोई लिंक्डइन वगैरह शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर ले, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? एक्सक्यूज मी सर, जैसे कि अभी हम लीड कोड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो भी हम अपलोड कर सकते हैं? वो भी कंट्रीब्यूशन होगी हमारी? जी जी मैम, बिल्कुल। जैसे अब आपको अगर मैं दिखाऊं, तो ये देखिए मैंने एक डेली लीड कोडिंग के नाम से रैप बनाई हुई है, जिसके अंदर मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो मैं उसको पूछ कर रहा हूँ डेली। तो आप लाजमी बनाएं। तो इससे भी आपको मतलब आपका वो कोड भी सेव होता रहेगा, और आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप जब यहाँ पर आकर सर्च करेंगे, तो वो आप कि ये मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, तो वो आप दोबारा नहीं करेंगे। तो ये मतलब बहुत यूजफुल होगा। तो आप ये लाजमी करें। लेकिन इसकी बजाय अगर हम लीड कोड पे भी तो लाइक एक डेटाबेस वो आपका बन रहा होता है ना, तो आप उसी का लिंक अगर दे दें तो वो काफी नहीं? काफ़ी है सर, लेकिन अगर आप मतलब देखें ना, अगर मैं आपको सर ये दिखाऊं, मतलब ये मेरी आइडिया है क्रेडिट कोड। तो यहाँ पर जो मेरे क्वेश्चन शो हो रहे हैं ना, वो सिर्फ मतलब आई थिंक 10 शो हो रहे होते हैं। तो जो 10 के बाद हमने किए होते हैं ना, वो शो नहीं हो रहे होते। तो आप मतलब अक्सर भूल भी जाते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप वो रेपो बनाएं, वहाँ पर जो भी आप रोजाना क्वेश्चन कर रहे हैं वो पुश करें। और वहाँ से जब आप मतलब इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आप दोबारा क्वेश्चन करने लगे हैं, वो यहाँ पर आके अपनी रेपो में सर्च करें कि ये मैंने अगर क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसके ऊपर कितना टाइम लगाना है, कितना नहीं लगाना। तो ये बड़े मतलब यूजफुल होता है।
और हाँ, इसके लिए एक आजकल मेरे ख्याल से लीड सिंक के नाम से है एक एक्सटेंशन। तो वो यूज़ होती है। तो जब वो लीड आपने मतलब जो आपके जिस भी रेपो में आप कोड पुश करना चाह रहे हैं लीड कोड का, ठीक है, उस रेपो को यहाँ पे लिंक दे देते हैं लीड सिंक की मदद से। तो जब भी आप मतलब कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो खुद ब खुद यहाँ पर पुश हो जाता है। तो ये खुद ब खुद यहाँ से लीड कोड से पुश हुए हैं, ये मैंने नहीं किए। मैं मतलब सबमिट पर करता था क्लिक, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाते थे। ठीक है। वो एक्सटेंशन कहाँ पे, इनके VS कोड के अंदर यूज होती है, नो कहाँ नो, पे होती ये लीड सिंक के नाम से है एक, ये देखिए लीड सिंक, लीड कोड टू गिटहब सिंक्रोनाइजर। ठीक है। तो ये आपने जो है इसको सबसे पहले तो ऐड टू क्रोम कर लेना है। ठीक है, ये आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है। तो ये आप कर लें। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसको जब उसके सबमिट करेंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा आपके डेली लीड को, जो भी आपने मतलब रेपो स्पेसिफाई की होगी। है? जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और किसी को कोई कंफ्यूजन? जैसे अगर हम लीड कोड पे क्वेश्चन करते हैं तो 3-4 दफा वो सबमिट करते हैं हम, जी बाज़ औक़ात उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो जी। क्या वो सारे कोड अपलोड होंगे इधर गिटहब पे? नो मैम, जो आपने मतलब लाइक अगर आप देखें ना, हम जब काम कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पर, तो हमने लाइक एक HTML का पेज बनाया, तो हमने उसके अंदर जो कोड में चेंजिंग की होती है ना, आप देखें तो वही चेंज होते हैं, बाकी सारा कोड सेम रहता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, वो सारा कोड बाकी सेम रहेगा, जो आपने चेंजिंग की होगी वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वो जो बार बार हम कर रहे होते हैं, तो वो क्या कमिट की फॉर्म में आएगा यहाँ पे जी गिटहब जी पे? मैम, जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे कमिट की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मेरे मेरे से भी मतलब गलतियां होती हैं रोज। लाइक अभी देखिए यहाँ पर शो हो रहे हैं 18 कंट्रीब्यूशन कल मैंने की थी, तो 12 कंट्रीब्यूशन मैंने डेली रीड कोटे में की थी। हालांकि क्वेश्चन मेरे 4 किए हैं सिर्फ कल। तो मतलब मेरे जिस क्वेश्चन में मेरा एरर था, तो मैं उनको मतलब जब बार बार सबमिट करता था तो वो कमिट की शक्ल में यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है। तो किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली पूछ लें। जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने लैपटॉप पर एक फोल्डर बनाऊं कि ये लीड कोड के क्वेश्चन, और जी मैं मतलब डेली लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सॉल्व कर लिया 141 जो लीड कोड क्वेश्चन का नंबर है, तो जी मैं उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाऊं कि 141 लीड क्वेश्चन का नाम, और जो जी मैं लीड कोड में मतलब मेरा जो सोल्यूशन हो जाए, मैं जी। ऐसे मतलब अपने लोकल लैपटॉप के फोल्डर्स बनाता जाऊं एंड उनमें ये क्वेश्चन सोल्यूशन डालता जाऊं, एंड रीडमी फाइल भी लोकल सर्वर पे बनाऊं। तो इस तरीके से क्या बेहतर रहेगा कि मैं डायरेक्ट जी मतलब पुश कर दूं अपने लोकल लैपटॉप से गिटहब पे? सर, अगर आप इतने मेहनती हैं तो आप लाजमी करें, लेकिन अगर आप देखें ना, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो इसकी रीडमी फाइल थी ये खुद ब खुद बनी है, ये मैंने तो नहीं बनाई इतनी। ठीक है, ये खुद ही वहां से खुश हुआ है। और अगर हम ये देखें इसका आंसर, तो ये आंसर भी मतलब खुद ही वहां से आया सारा। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो आप लाजमी ऐसा करें, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन देखें ना, जैसे आप फिर वहां पर सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं, तो रीडमी फाइल भी खुद बन रही है, कोड भी खुद ब खुद आ रहा है। तो ये तो काम आसान है। सही सही। लेकिन इसी इसी तरह अगर आप अपने लोकल लैपटॉप में देखें 104 लिखें, उस क्वेश्चन का नाम लिखें, फिर सारी हेडिंग दे, तो ये काफी मुश्किल काम हो जाता है। आई सी, थैंक यू, सही, मैं समझ गया। जी सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम सर। अ, ये जोन सी लाइक ब्यूटिफिकेशन आपने की है यहाँ पे, लाइक कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल की है यहाँ पे? ये सर आप गिटहब की रीडमी फाइल की बात कर रहे हैं? नहीं, ये फॉर एग्जांपल आपका हेडर शो हो रहा है, ठीक है, जी जी देन आपका ये मतलब नीचे एनिमेशन शो हो रही है, जी आई एम स्टैक डेवलपर, आई एम प्रोग्रामर, देन जी नीचे जोन सा है ये आपने अपने बारे में लिखा है, ये खुद आपने लिखा होगा, जी सर, तो बिल्कुल। एंड सो ऑन। तो ये जोन सी मतलब सारी की सारी देख मतलब ब्यूटिफिकेशन नजर आ रही है एक, तो ये कोई एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की है? नो सर, ये सारी मैंने खुद की है। मैं मतलब आपको अगर बताऊं ना, हाँ ये मैंने सर, आप थैंक यू, आपने याद करवा दिया। तो ये मैंने सर ये ना रीडमी फाइल्स विजिट करके मैंने खुद की है। मतलब कहीं से थोड़ा कोड उठाया है, कहीं से थोड़ा उठाया है, खुद कोई खुद लिखा है, कोई मैंने रिसर्च से मिल गया, तो ये सर सारी मैंने खुद की है। तो सर ये देखें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एडी हब, ठीक है। तो ये इस टाइम जो सबसे अच्छी मतलब पाकिस्तान में चल रही है ना, तो वो ये है।
तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं पेपर्स की सारी रीड फाइल। ठीक है, लाइक आप यहाँ से आए, इनको ओपन कर लें और यहाँ पर आके इनकी देख लें इन्होंने कैसे बनाई हुई है। कईयों ने बनाई होगी, कईयों ने नहीं बनाई हो, तो आप उनकी प्रोफाइल देखे और उनको मतलब मर्ज करके अपने बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत से हैं, आपको थोड़ी मतलब सर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक अब ये देखें, इस पर देख लें इन्होंने सारी बनाई हुई है। ये देखें, लाइक कनेक्ट विद मी में उन्होंने ये वाले बैच यूज़ किए हुए हैं। टेक्स्ट स्टैक में उन्होंने अपने स्किल सेट्स में ये यूज़ किए हुए हैं। तो सर आप मतलब इन सबको मर्ज करके ना सर अपने बना सकते हैं। ठीक है। ये यार आपको यहाँ पर बहुत सी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी और सर इन्होंने बड़े मतलब अच्छी अच्छी बनाई होती है। यहाँ पर मैंने भी सारी इनको ही मतलब एक्सप्लोर वगैरह करके ना यहाँ से बनाई है। लाइक अब ये देखें, इसने यहाँ पर दिया हुआ, ये देखें सर, ये मतलब ये एनिमेशन जो आपको नजर आ रही है सर, ये मैंने खुद तो नहीं लिखी हुई, ये मतलब ऐसी मतलब यहाँ से कॉपी किया है, कुछ समझा है कोड को और लिख दिया। इसके अंदर सिंपल सा अगर देखे जाए तो सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट ही यूज हुई है। नहीं वो तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। मेनली मेरा पर्पस ये था कि आपने इसका जो उनसे कहाँ पे करके कोड लिखा है, मतलब गिटहब पे किस जगह पे करके कोड लिखा है ये चीज शो करने के लिए। सर स्टेप बाय स्टेप, लाइक इसका मैंने पहले, फिर इसका। सर ये गिटहब पे अलग रिपोजिटरी बनती है ना, जो आप रिपोजिटरी बना के उसमें ये सारी चीजें ऐड करते हैं। मतलब ये अलग कंप्लीट एक रिपोजिटरी है और उसको आपने जी सर, मेन पे शो करवाया है। जी सर बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैं आपका पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सर जो भी आपकी मतलब प्रोफाइल का नेम होता है ना, ठीक है सर, उस नेम के उसी नेम की ना एक रेपोजिटरी बनती होती है। ठीक है, और वो रेपोजिटरी सर एक मेन रेपोजिटरी होती है जो आपकी गिटहब की ओवरव्यू में शो हो रही होती है। आप अगर आपके मतलब गिटहब की प्रोफाइल पर वो बनी हुई है रेपोजिटरी तो वेल एंड गुड, आप उसको एडिट कर लें। वरना आप ऐसा करें कि रेपोजिटरीज में आए, न्यू रेपोजिटरीज में आकर ना सर, न्यू रेपोजिटरीज में आकर आप न्यू रेपोजिटरी बना लें, तो इसी नाम से तो वो आपकी मतलब वहाँ पर बन जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। जी, लाइक आप यहाँ पर लाइक ये देखें सर, ये मैंने आज मतलब इनको स्टूडेंट्स को एडिट करके दिखाई थी। सर ये देखें, इस रेपोजिटरी में आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर न्यू सर क्लिक करके जो भी सर आपका नाम होगा ना गिटहब प्रोफाइल का, ठीक है, वही आपने यहाँ पर यूज़ करना है। लाइक अब ये देखें मैंने यूज़ किया है, वो मुझे बता, ये देखें सर, वो वैसे भी मुझे बता रहा है कि ये आपके अकाउंट पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। लेकिन ये देखिए सर, साथ ही वो मुझे ये भी बता रहा है कि इज अ स्पेशल रेपोजिटरी दैट यू कैन यूज टू ऐड readme.md टू योर गिटहब प्रोफाइल। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। और किसी को कोई शुक्रिया। कंफ्यूजन हो, नहीं कोई मसला नहीं है सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो काइंडली पूछ ले। किसी और को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो काइंडली पूछ ले, मैं कर देता हूँ उसी कंफ्यूजन को। किसी को भी नहीं है तो अगर मैं अपना सोशल लिंक वैसे मतलब लिंक्डइन वगैरह वहाँ पर स्लैक पे शो कर दूंगा शेयर। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे वहाँ पर पूछ सकता है। तो आज की हम वर्कशॉप को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है।